द्वारकाधीश की पत्नी, मंत्री, ये इसका परिचय कोई दे सकता है तब मैं इसे इस सभा में बात करूंगी, अन्यथा ये कृष्ण पत्नी के समक्ष खड़े होने के योग्य भी नहीं। यदि कोई राधा से प्रश्न पूछेगा तो राधा कृष्ण को छोड़कर चले जाएंगे। यदि राधा से होकर कृष्ण का कोई अपमान करेगा, प्रश्न उठाएगा, तो राधा को जाना ही होगा। कृष्ण, राधा ये संसार ये बातें बनाएगा, ये सदैव बनाता रहता है, किंतु जिस दिन सबको राधा कृष्ण का प्रेम समझ में आएगा वो हमारे इसी प्रेम के विषय में बात करेंगे। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मैंने वर्तमान देखा है। कृष्ण, मैंने कहा था कि शाम को क्षमा कर दो, पर तुमने उसे दंड दे दिया और उसका आरोप हमारे संबंध पर लगाया जा रहा है। शाम को दंड मैंने नहीं, उसके कर्मों ने दिया है राधा। माँ, आपने तो कहा था कि आप राधा को दूर करेंगे, किंतु मेरे आर्य शाम से दूर हो गए। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को। द्वारका के सभी वैद्यों को बुलाओ, कोई ना कोई मेरे पुत्र को ठीक करेगा। ये एक माँ का विश्वास है साहब। कोई भी श्राप एक माँ के प्रताप के आगे कुछ नहीं, एक माँ के प्रेम के आगे कुछ नहीं टिकेगा साहब। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अपराधी को मिला हुआ दंड आने वाले 100 अपराधों को रोकता भी है राधा, यही उचित है। कृष्ण, तुमने जो उचित अनुचित समझा तुमने किया ना। मुझे जो उचित अनुचित समझना है समझने दो, जो करना चाहती हूँ करने दो, जाने दो मुझे। मैंने ना कभी तुम्हें विवश किया है, ना कर सकता हूं राधा। बस इतना अवश्य कहूंगा कि जो भी तुम करने जा रही हो उसका परिणाम अवश्य समझ लेना राधा। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ कृष्ण, और इस परिस्थिति में क्या उचित है। बस मुझे विदा करने के लिए मत कहना राधा। ये पीड़ा मैं बहुत बार सह चुका हूं और नहीं सह सकता। बस इतना समझ लो कि जो भी तुम करोगे, तुम्हारे हर कर्म में, हर कदम में, हर निर्णय में मैं साथ था, हूं और सदैव रहूंगा। शाम काका ने जो भी किया और उसके पश्चात ये जो भी हो रहा है, ये सब बहुत दुखद है। परंतु एक चीज सुखद हुई इस बीच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पुनः तुमसे मिलूंगी। कदाचित इन सब का होना नियति थी, हमें मिलवाने की। यदि यही नियति थी तो ये नियति मुझे अच्छी लगी। कौन सी नियति के संदर्भ में चर्चा की जा रही है? तनिक हमें भी तो ज्ञात हो। हाँ अनिरुद्ध, हमें तो लगा था कि तुम कारागार जाके बहुत दुखी हुए होंगे, परंतु कदाचित उषा के बंदीगृह से तुम्हें छुड़ाना मुझे ठीक नहीं लगा। क्यों उन्मुख? ठीक कहा भ्राता निषाद। बाणासुर, वैसे तो मैं अपने शत्रुओं से अत्यंत घृणा करता हूं, किंतु तुम्हारे विषय में मैं तुम्हारी प्रशंसा ही करूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा शक्तिमान योद्धा तो मैंने आज तक नहीं देखा। श्री बलराम, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु मेरे मन में एक विचार, एक प्रस्ताव आया है। मेरी पुत्री उषा को अनिरुद्ध बहुत भाता है। मैं चाहता हूं
मेरी निष्ठा द्वारका के साथ संबंध में आ जाए। मुझे तो उषा अच्छी लगी और उसका साहस भी। और वैसे कभी किसी का अपहरण करवाना पड़ा तो काम भी आ जाएगी। मुझे भी उषा अच्छी लगी। हाँ, किंतु मुझे इस विवाह से आपत्ति है बाणासुर। क्या हुआ श्री बलराम? बात यह है बाणासुर कि हमारे सभी परिवारजनों ने तो अपना अपना मत रख दिया है। सभी को आपकी पुत्री उषा अत्यंत भाती, किंतु विवाह एक वर और वधू के मध्य होता है, इसीलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मत भी उन्हीं दोनों का होना चाहिए। आपकी पुत्री का मत तो हमें ज्ञात है, किंतु अनिरुद्ध ने अब तक अपना कोई मत रखा नहीं है, जिसका अर्थ मैं ये निकाल रहा हूं कि कदाचित अनिरुद्ध को आपकी पुत्री उषा इतनी भाई नहीं है, इसीलिए अब नहीं तात्री, मुझे तो उषा बहुत अच्छी लगी। चलो, इस बुद्धू ने कुछ तो कहा। बाणासुर, हमारे परिवार में हम सभी की ओर से तो आपके इस विवाह प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकृति है। परंतु श्री कृष्ण, द्वारकाधीश के माने बिना ये सब कैसे होगा? उचित है, किंतु आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हम बात करेंगे कान्हा से। किंतु एक बात और, असुर गुरु ने कहा है कि ये विवाह 3 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अरे अरे अनिरुद्ध, इतना चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। कर देंगे तुम्हारा विवाह, नहीं कराएंगे तुम्हें वर्षों तक प्रतीक्षा। कान्हा, हमें ज्ञात है कि जो कुछ भी हुआ है उससे तुम अत्यंत व्यथित हो, किंतु इस समय ये महत्वपूर्ण बात करना अत्यंत आवश्यक है। आप बस आदेश दीजिए धाम। बाणासुर पुत्री उषा का संबंध आया है हमारे अनिरुद्ध के लिए। वैसे तो मैंने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी है, किंतु मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूँ कान्हा कि क्या ऐसे समय में जब शाम को ये दंड मिला है, ऐसे में क्या ये विवाह करना उचित होगा? अपने कर्मों का फल सभी भोगते हैं धाम। शाम के साथ जो हुआ वो उसी के कर्मों का फल था, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि अनिरुद्ध अपने जीवन के सुख ना भोगे। तो फिर जो कुछ भी हुआ है तत्पश्चात द्वारका को भी एक उत्सव की आवश्यकता है। मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। उचित है कान्हा, मुझे भी तुमसे यही आशा थी। अब देखना कैसे सज उठेगी द्वारका, हर ओर आनंद ही आनंद होगा। मैं भी यही चाहता हूं, पर क्या राधा यहां होगी? बिना राधा के कहां से आएगा आनंद? आप कुछ कहते क्यों नहीं? कब उठेगा मेरा पुत्र? उठते तो वो हैं जिनमें प्राण हो, सांब के भीतर तो प्राण ही नहीं है। हमने अपने जीवन काल में ऐसा रोग कभी नहीं देखा, क्षमा कीजिए।